हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कूलाम का नियम। मान लेते हैं पॉइंट ए पर Q1 चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट बी पर Q2 चार्ज है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो अलग अलग है, परंतु इसकी प्रकृति क्या है? समान है, क्योंकि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। और दोनों आवेशों की बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। कूलाम का नियम अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। और अब हम यहाँ जाने कि बिंदु आवेश का क्या तात्पर्य है। बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि दोनों चार्जेज या दोनों आवेशों को जो साइज होगा वो इनके बीच की सेपरेशन के कंपेयर में बहुत कम होना चाहिए। दोनों आवेशों का जो आकार होगा वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में इनका जो आकार है वो कम होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि दोनों आवेश क्या है, पॉइंट चार्ज या एक बिंदु आवेश है। दूसरा कंडीशन है कि दोनों आवेशों को क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, एक पॉइंट पर इस रेस्ट में होना चाहिए। दोनों आवेश क्या होने चाहिए? रुके हुए, मतलब एक जगह पे क्या होना चाहिए? स्थिर होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जो चार्जेस, दोनों आवेश जो हैं वो एक निश्चित बिंदु पर क्या है, स्थिर भी है। और हम देख रहे हैं कि दोनों आवेशों का जो साइज है उसके कंपेयर में इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो काफी ज्यादा है। इसलिए ये क्या है, बिंदु आवेश की तरह हम इनको मान सकते हैं। तो कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में कुछ उन्होंने फार्मूला डेवलप किया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि वैद्युत बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। अतः विद्युत बल का जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षणात्मक प्रकृति का होता है। तो यहाँ वैद्युत बल क्या होगा? इसके दोनों प्रकृति होंगे। वैद्युत बल आवेशों को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी करता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं या परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो दोनों आवेशों
को मिलाने वाली रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। या तो बल की दिशा इधर होगी, या बल की दिशा इधर होगी। ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बल की दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होना चाहिए, अनुदिश होना चाहिए। ठीक, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू, मतलब दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा उसके इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता बल की दिशा। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एफ प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों की मात्राओं गुणनफल के अनुपात। पहला आवेश की मात्रा, पहले आवेश का परिमाण Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण क्या है, Q2 है। इन दोनों के गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। व्युत्क्रमानुपाती हमेशा 1 के बटा करके लिखते हैं, तो 1 बटा कितना लिखेंगे, वर्ग, दूरी का वर्ग मतलब r स्क्वायर। तो एफ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल, समानुपाती अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगा देते हैं। नियतांक मान लेते हैं स्मॉल के है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। स्मॉल के क्या है, एक नियतांक। हमने देखा कि k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। इसके बाद हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू k के स्थान पर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। एफ क्या है, विद्युत बल, विद्युत बल। एफ इज इक्वल टू के की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। वेयर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू तभी पुट कर सकते हैं जब दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। यदि दोनों आवेशों के बीच के स्थान में कोई माध्यम रख दिया जाए तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। तो निर्वात के लिए हम लिख सकते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए विद्युत बल का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। मान लीजिए हमको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। हम जानते हैं कि वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। इसे ऊपर ले जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे। 1/9 × 10⁹। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाए 1/9 × 10⁹ इंटू
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3.14, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10⁹ ऊपर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, 9 चौक 36 इंटू 3.14। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट था तो 2 शून्य ऊपर बढ़ा करके पॉइंट हटा देते हैं। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10⁻9 -9 डिवाइडेड बाई, इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 14 36 का मल्टीप्लाई, 6 चौका 24, 6 कम 6 2 8, 6 दीर्घ 18, 3 चौक 12, 3 3 1 4, 3 3 9, 4 8 10, 8 4 12 13, 9 1 10 1 क्या कितना जाएगा, 11 304। 11 304 को 100 में क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, किसका भाग दे रहे हैं, 11,304 का। 0 बढ़ा दिए, 0 लग जाएगा यहाँ, 10,000 हो गए, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 हो गया, लगभग कितने बार जाएगा, 885। तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.00885 इंटू 10⁻⁻9। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू पॉइंट, 3 अंक यहाँ ले गए, 1 2 3, -3 हो जाएगा, -9 -3 कितना हो जाएगा, -12। तो हमारा जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 होगा। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान जो होता है 8.85 गुणे 10⁻12 होगा। यदि दोनों आवेश के बीच वायु अथवा निर्वात है, इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं, मान लेते हैं कि वायु अथवा निर्वात है, तब जो विद्युत बल का फार्मूला रहा था F इज इक्वल टू आ रहा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मान लेते हैं यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, मान लेते हैं कि कोई माध्यम जैसे जल हो या कांच हो, कोई माध्यम हो, तो जो विद्युत बल का फार्मूला है या आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। मान लेते हैं अगर कोई माध्यम है तो जो वैद्युत बल लग रहा वो अब हो जाएगा Fm इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 के स्थान पर अब हमको लिखना है एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या था, निर्वात विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। मान लेते इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 में
समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, एफ बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एफ बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन बाई क्या है एप्सिलॉन 0। जो एफ बाई एफ एम का जो रेशियो है, एफ क्या है, निर्वात में स्थित किसी निश्चित दूरी पर, निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उसी दूरी या उसी निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। और आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, परावैद्युतांक, कैपिटल के क्या है यहाँ पे, माध्यम का परावैद्युतांक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम कूलाम्स लॉ का इक्वेशन फाइंड किए थे वहां पे स्मॉल के माने थे नियतांक, यहाँ पे क्या है कैपिटल के है, और कैपिटल के को क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। अलग अलग माध्यमों के लिए कैपिटल के की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो कैपिटल के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ये आपेक्षिक एप्सिलॉन आर क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ओके बच्चों, तो आज यहीं तक रहेगा, अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे।